देखिए, जो 2025 का वर्ष है, इसमें बहुत सारे बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा, नक्षत्र परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इन राशि परिवर्तन का आपको व्यक्ति के साथ साथ पूरी देश दुनिया के ऊपर भी काफ़ी सारा असर देखने को मिलेगा। तो ये 2025 का जो वर्ष है, ये जातकों के लिए शुभ हो, उनकी आर्थिक क्षेत्र में उन्नति हो, नौकरी में स्थिरता उनको देखने को मिले, नौकरी में प्रमोशन हो, व्यापार में धन लाभ, पारिवारिक जीवन में सुख शांति हो, जिसकी आज विशेष आवश्यकता देखने को मिलती है, वैवाहिक जीवन में मधुरता और लव लाइफ में लोगों को स्थिरता देखने को मिले, संतान विषयक जो परेशानियां हैं वो उनका समाधान हो लोगों के जीवन में, और सकारात्मक सोच के साथ ही व्यक्ति के जीवन में रोग जो चले आ रहे हैं, आज एक बड़ी परेशानी देखने को मिलती है कि रोग बहुत सारे जीवन में देखने को मिल रहे हैं, तो उनसे उस व्यक्ति को निजात मिले। तो मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए जो 2025 जो है वो कैसा जाने वाला है, किन राशियों के जीवन में सफलता देखने को मिलेगी, किन जातकों का संघर्ष बढ़ेगा और किस किस अवधि में उनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तो इसके विषय में विस्तार में जान लेते हैं। तो पहले बात करें मेष राशि की, तो मेष राशि वाले जातकों को वर्ष 2025 धन के क्षेत्र में काफ़ी एक तो अच्छा रहने वाला है। इस वर्ष के शुरुआत के महीनों में धन लाभ के अच्छे इनके योग बनने जा रहे हैं। साथ ही मेष राशि वाले जातक कोई धन संपत्ति से संबंधित कोई कार्य कर सकते हैं, जिनमें कोई आप एक अचल संपत्ति भी, कोई भूमि या भवन खरीद सकते हैं। प्रेम संबंधों के साथ ही आपके वैवाहिक जीवन को लेकर बात करें तो ये वर्ष आपको काफ़ी अच्छी राहत देने वाला साबित हो। विदेश यात्रा के अवसर और उससे लाभ के भी आपको एक बढ़िया योग बनने जा रहे हैं। वर्ष का जो उत्तरार्ध रहेगा उसमें आपको अनावश्यक खर्चों पर विशेष ध्यान रखना होगा, नहीं तो वो कर्जे की स्थिति देखने को मिल सकती है। अब बात करें उपायों की, तो मेष राशि वाले जातकों का जो स्वामी ग्रह है वो मंगल है, इसलिए इनको एक मंगल का एक वैदिक यंत्र स्थापित करके मंगल ग्रह के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम क्राम क्रीम क्रोम से भूमाय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इनको माता दुर्गा की नियमित पूजा करनी चाहिए। काले और नीले रंग के जो वस्त्र हैं उनको इस समय, इस वर्ष आपको जो प्रयोग है जीवन में काफ़ी कम कर देना चाहिए। आप जीवन साथी के अलावा अन्य लोगों से भी अच्छा व्यवहार करें। लोगों से कोई भी चीज़ आपको इस वर्ष मुफ्त नहीं लेनी चाहिए। इसके साथ ही आपको मूंगे की अभिमंत्रित हनुमान जी की मूर्ति आप अपने पूजा घर में स्थापित कर सकते हैं और इसकी आपको नियमित पूजा करनी चाहिए। ये तो बात रही मेष राशि की। अब बात करें वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए 2025 जो है वो काफ़ी हद तक अनुकूल रहेगा, लेकिन सफलता और धन लाभ के लिए आपको इस वर्ष मेहनत भी बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य आपका लगभग ठीक जाने वाला है। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। घर परिवार में सुख शांति आपकी बनी रहेगी। वैवाहिक संबंधों में आपको स्थिरता देखने को मिलेगी। लव लाइफ में आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। इस वर्ष यात्राओं और उनसे व्यापारिक लाभ के आपके योग बनने जा रहे हैं। अब बात करें इनके उपायों की, तो वृषभ राशि वाले जातकों का जो स्वामी ग्रह है वो शुक्र है, तो इनको शुक्र ग्रह का एक वैदिक यंत्र लगाकर शुक्र के जाप करने चाहिए। ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः, इस मंत्र के जाप करें। इसके साथ ही कुंडली के अनुसार अगर चांदी की कोई वस्तु पहनने की बन रही है तो आप चांदी पहन सकते हैं। कोई अंगूठी भी धारण कर सकते हैं। वृषभ राशि वालों का स्वामी ग्रह शुक्र होता है, तो ओपल अगर बन रहा है कुंडली के अनुसार तो आप ओपल पहन सकते हैं। आपको पीने की वस्तुओं में चांदी के गिलास का प्रयोग करना चाहिए, यह आपको सुखद परिणाम देगा। इस वर्ष आपको किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने से भी काफ़ी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। आपको नेत्रहीन और जो दिव्यांग लोग हैं उनकी आवश्यकता अनुसार उनको आप वस्तुओं को मदद करें, उनको कपड़े दान करें, भोजन की व्यवस्था करें। आप ज़रूरतमंद लोगों के लिए पीने के जल की व्यवस्था करें। ऐसा करना आपके जीवन में निश्चित रूप से आपको उन्नति देने वाला साबित होगा। योगेश जी, हम जो राशिवार बात कर रहे हैं ये चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे महिलाएं हों, पुरुष हो, ये चाहे वृद्धजन, हमारे जो बड़े बुजुर्ग, ये सभी के लिए वो इसमें अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि आप जो उनकी समस्या जो है उनके साथ साथ उनके समाधान भी बता रहे हैं, और जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। चलिए अब अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं। हम बात करते हैं मिथुन और कर्क राशि की। इन लोगों के लिए भी कुछ ऐसा ही, कुछ अच्छा सा उनका ये साल बीते नया आने वाला, उसको लेकर के उन्हें वो खुशखबरी, और अगर कहीं अड़चन है तो उसके उपाय भी बता दीजिए। देखिए, मिथुन राशि जो है वो तीसरे नंबर की राशि है, इसका स्वामी ग्रह बुध है। तो मिथुन राशि वाले जातकों की बात करें
तो 2025 का जो वर्ष है वो शुरुआती समय तो इनका सामान्य रहेगा, लेकिन मई से काफ़ी अच्छे योग इनके जीवन में बनने जा रहे हैं। इन जातकों को अपनी बाड़ी और व्यवहार में संतुलन बनाए रखना चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी इनको देखने को मिल सकती है। प्रेम संबंधों में सफलता और वैवाहिक जीवन के भी अच्छे ठीक ठाक योग बने हुए हैं। व्यवसायी लोगों को सरकारी क्षेत्र से लाभ होने की उम्मीद बनने जा रही है। घर परिवार के साथ ही कार्य क्षेत्र पर इनको जल्दबाजी छोड़कर व्यवहार में सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। धन लाभ के साथ ही सरकारी नौकरी के भी इन लोगों को अच्छे योग बने हुए हैं। अब बात करें इनके उपाय की, तो मिथुन राशि वाले जातकों का जैसे मैंने बताया कि स्वामी ग्रह बुध है, तो इनको बुध ग्रह का एक वैदिक यंत्र लगाकर बुध ग्रह के जाप करने चाहिए। ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम से बुधाय नमः, इसका आप जाप कर सकते हैं। एक आप समय समय पर नेत्रहीन लोगों के भोजन की इनको व्यवस्था करनी चाहिए। इस वर्ष आपको चमड़े की वस्तुओं का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना होगा। कुंडली के अनुसार आप कोई सोने की वस्तु भी धारण कर सकते हैं। लोगों की आलोचना और उनके साथ उग्र व्यवहार करने से आपको थोड़ा सा बचना होगा। आप ज़रूरतमंद लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करें। यह उपाय आपको निश्चित ही जीवन में एक तो प्रगति देगा। बात करें कर्क राशि की, जो कि चौथे नंबर की राशि है, तो कर्क राशि वाले जातकों को वर्ष 2025 में आर्थिक लाभ और व्यवसाय में उन्नति के योग बनेंगे। आप अपने व्यवसाय में अच्छा विस्तार करने के साथ ही कोई नया बिजनेस भी इस समय स्टार्ट कर सकते हैं। इस वर्ष प्रेम संबंधों में आपको मधुरता के साथ ही वैवाहिक जीवन में भी संतुलन और संतान को लेकर काफ़ी अच्छे योग बनने जा रहे हैं। इस वर्ष आपको शेयर बाजार के साथ ही यात्राओं से भी काफ़ी लाभ होने की संभावना बनी हुई है। बात उपायों की करें तो कर्क राशि वाले जातकों का स्वामी ग्रह चंद्रमा है, तो चंद्रमा के एक वैदिक यंत्र लगाइए और ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमा से नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन एक माला जाप करिए। इसके साथ ही आपको पीपल के पेड़ पर नियमित जल चढ़ाना चाहिए। शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर जरूरतमंद लोगों को आप बादाम का दान करें। प्रातःकाल मस्तक पर चंदन का तिलक लगाएं। परिवार के बुजुर्ग लोगों के साथ ही अन्य लोगों के आप सम्मान आपको करना चाहिए। दूध में नियमित केसर डालकर आपको पीना चाहिए। यह उपाय आपके लिए काफ़ी लाभ देने वाले होंगे। योगेश जी, ये जितने भी आप उपाय बता रहे हैं, जब व्यक्ति को किसी चीज़ से लाभ होने लगता है, सामान्य एक प्रश्न मेरी तरफ से, तो वो कुछ समय तो उसको करता है, लेकिन फिर उसके बाद में उसको छोड़ देता है। तो यानी जो भी उपाय हम बता रहे हैं उनका अगर लाभ मिल रहा है, तो यानी उसको एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ना करें, उसको निरंतर करते रहें। यानी ये उपाय क्या आने वाले इस पूरे साल में लगातार करने होंगे? जी, ये जो उपाय हैं इन जातकों को पूरे वर्ष करने होंगे, और अगर कोई उपाय इनको ठीक तरीके से लाभ दे रहा है, शुभ फल दे रहा है, तो इस उपाय को आगे भी बढ़ा सकते हैं, आगे के वर्षों में भी। जी, चलिए ठीक है। अब सिंह और कन्या राशि की भी बात कर लेते हैं। वो भी इंतजार कर रहे होंगे कि कैसा होगा उनका ये आने वाला नया साल, और अगर कहीं कोई विघ्न पड़ रहा है तो उसका उपाय हम उन्हें भी बता देते हैं। जी, देखिए, सिंह राशि 5वें नंबर की राशि है। सिंह राशि थोड़ी सी एक उग्र राशियों में गिनती इसकी होती है। तो सिंह राशि वालों की बात करें तो 2025 में धन लाभ और व्यावसायिक सफलता के इनके योग बनने जा रहे हैं। आप इस वर्ष कोई भूमि या वाहन भी खरीद सकते हैं। वैवाहिक संबंधों में सामंजस्य बनाए रखने की आपको इस वर्ष आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य को लेकर उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। नौकरी में स्थान परिवर्तन की संभावना बनने जा रही है। शिक्षा और संतान को लेकर समय काफ़ी अनुकूल आपको इस वर्ष देखने को मिलेगा। बात करें आपके उपायों की, तो सिंह राशि वाले जातकों का जो स्वामी ग्रह है वो सूर्य है, तो आपको सूर्य ग्रह का एक वैदिक यंत्र स्थापित करके जिसमें माणिक रत्नों का प्रयोग होता है, तो आपको ओम ह्राम ह्रीम रोम से सूर्याय नमः, इस वैदिक मंत्र का प्रतिदिन एक तो जाप करना चाहिए। समय समय पर आप जटा वाले नारियल भी पानी में बहा सकते हैं। पक्षियों और जानवरों के भोजन की आपको व्यवस्था करनी है। नियमित रूप से केसर हल्दी का तिलक लगाएं। इसके साथ ही आपको रविवार की सुबह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। बात कर अगली कन्या राशि की, जो 6ठे नंबर की राशि है, तो कन्या राशि वाले जातकों को वर्ष 2025 में धन लाभ और व्यावसायिक उन्नति के योग बनेंगे। भाग्य आपका साथ देगा और आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। व्यावसायिक अड़चनें दूर होने जा रही हैं। आपके कार्यों में स्पीड देखने को मिलेगी। वैवाहिक जीवन और स्वास्थ्य को लेकर समय समय पर आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी। प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में व्यर्थ के विवादों से आपको बचना होगा। बात करें उपायों की,
तो इनका स्वामी बुध ग्रह है, तो एक वैदिक यंत्र लगा करके बुध का आपको ओम ब्राह्मणीम रोम से बुधाय नमः इसका जाप करना चाहिए। इसके साथ ही मस्तक पर आप केसर का तिलक लगाएं। कुंडली के अनुसार कनिष्ठ उंगली में अगर बनता है तो एक आप रत्न धारण करें, पन्ना पहन सकते हैं। नीले और काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग आपको इस वर्ष कम करना है। जरूरतमंद और दिव्यांग लोगों के भोजन की व्यवस्था करिए और बुधवार को आपको गणेश जी को दूर्वा चढ़ानी चाहिए। योगेश जी, यूं तो ग्रह अपनी चाल निरंतर बदलते रहते हैं, हर पल कहीं ना कहीं वो बदलाव देखने को मिल रहा है। हर बार जब नया साल आता है फिर नई जो है हम क्या शब्द उसके लिए इस्तेमाल करें कि नई गणना बनती है। हाँ बिल्कुल, नई व्यवस्था बनती है और उसमें खुद को एडजस्ट करना और ये स्वीकार कर पाना कि हाँ ये हमारे साथ ऐसा हो रहा है। इसके लिए ज्योतिष बहुत ज़्यादा सहायक होता है लोगों को मानसिक रूप से कहीं ना कहीं वो संतुष्टि और थोड़ी सी एक इत्मीनान देने के लिए। जी जी, देखिए एक तो कुंडली से अपने को ये पता चल जाता है कि कौन सा समय हमारे लिए अनुकूल नहीं है। तो जब समय अनुकूल नहीं है, एक तो बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशान नहीं करना होता है, दूसरा परिस्थितियों से बहुत ज़्यादा लड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, उसको बहुत शांत तरीके से व्यवस्थित तरीके से उस समय को निकालने की आवश्यकता रहती है। तो ज्योतिष एक तो यहाँ पे अपनी हेल्प करता है। दूसरा, ज्योतिष उस खराब समय को लेकर के क्या समाधान हो सकते हैं, क्या उपाय हो सकते हैं। नुकसान तो होना है लेकिन उस नुकसान को कितना कम किया जा सकता है, इसमें ज्योतिष की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ठीक है, और वास्तु भी इसी तरीके से काम करता है। हाँ, वास्तु बिल्कुल, ज्योतिष को बूस्ट करने में वास्तु का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो वो एक बड़ा विषय है, तो उस पर भी चलेंगे। तो अभी तो अपन ज्योतिष की बात कर लेते हैं। तो ज्योतिष का एक बड़ा रोल रहता है। चलिए ठीक है, अभी और भी राशि हैं, मैं उनको लेकर के भी आपसे बात करूंगी, लेकिन फिलहाल अभी समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे नए साल में किस तरह का ये साल आप लोगों के लिए रहने वाला है। कुछ राशियों की बात हम कर चुके हैं, कुछ अभी और राशि बची हुई हैं, उनको लेकर के हम बात करेंगे। योगेश जी, मेरे चेहरे पर ये मुस्कुराहट देखकर आप समझ रहे हैं अब मेरी राशि आ रही है तुला और उसके बाद में वृश्चिक। तो आप बताइए कि अगला साल कैसा रहने वाला है तुला राशि के तमाम लोगों के लिए, और वृश्चिक राशि के जो लोग हैं उनका जो साल हो वो अच्छा हो, मंगलमय हो, लेकिन अगर कहीं व्यवधान आ रहा हो तो उसको लेकर के भी आप उपाय बताएं। जी, तुला राशि 7वें नंबर की राशि है और जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, बड़े बैलेंस करने वाली राशि होती है। जीवन में बैलेंस बना के चलते हैं ये लोग। तो बात करें इनका 2025 कैसा जाएगा, तो 2025 में तुला राशि वाले जातकों के लिए व्यवसाय की सफलता के साथ ही व्यवसाय की साझेदारी में भी अनुकूल परिणाम देखने को मिलेंगे। इस वर्ष आपके करियर में उपलब्धि और पदोन्नति के भी अच्छे योग बनने जा रहे हैं। धन आगमन के साथ ही धन संचय भी आप इस वर्ष कर पाएंगे। विरोधियों पर आपको विजय प्राप्त होगी। अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामले आपके चल रहे हैं तो काफ़ी संभावना है कि इनमें आपको सफलता मिलेगी। बेरोजगार लोगों को अच्छी नौकरी मिलने के योग बनने जा रहे हैं। वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों को लेकर भी आपको समय लगेगा कि लगभग ठीक है आपका ये वर्ष जा रहा है। बात करें उपायों की, तो तुला राशि वाले जातकों का स्वामी ग्रह शुक्र है, इसलिए उनको शुक्र ग्रह का एक वैदिक यंत्र लगा करके शुक्र ग्रह के जाप करने चाहिए। ओम द्रामद्री द्रोम से शुक्राय नमः, इस मंत्र का एक माला प्रतिदिन जाप करिए, बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही तामसी भोजन और इन आदतों से जो युक्त लोग हैं उनसे आपको निश्चित रूप से दूर रहना होगा। पीने की वस्तुओं के लिए आपको चांदी की कटोरी का प्रयोग करना है, चांदी के गिलास का आपको प्रयोग करना है। जरूरतमंद लोगों की आपको आर्थिक सहायता इस वर्ष करनी चाहिए। नियमित आप एक तो मंदिर जाएं, अगर मंदिर जाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आपको घर पर ही पूजा करने का कोई उपाय करना चाहिए। प्रतिदिन आप उपाय करें, ये आप पूजा करें। साथ ही अपने मानसिक स्तर और चारित्रिक जो उन्नति है उसको आपको निश्चित रूप से बनाए रखना होगा। बात करें वृश्चिक राशि की, जो कि 8वें नंबर की राशि है, तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को वर्ष 2025 में व्यवसाय में धन लाभ और नया व्यापार बढ़ाने के अच्छे योग बनेंगे। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्यस्थल पर प्रदर्शन में काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में आपको मधुरता रहेगी। स्वास्थ्य और यात्राओं को लेकर भी समय लगभग आपके लिए अनुकूल बना हुआ है। आप जीवन साथी या फिर किसी अन्य व्यक्ति के साथ में मिलकर कोई नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। परिवार में मांगलिक कार्यों के आपके योग बनने जा रहे हैं। इस वर्ष आपकी धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी और कुछ धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। बात करें आपकी उपायों की, तो वृश्चिक राशि वाले जातकों का स्वामी ग्रह एक तो मंगल है,
तो मंगल का वैदिक यंत्र लगाएं पूजा घर में, और प्रतिदिन आपको मंगल के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम क्राम क्रीम क्रोम से भूमाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर रहे हैं एक माला। इसके साथ ही बहते हुए जल में आपको साबुत जो धनिया है उसको बहाएं, महीने में 2 महीने में आप ये प्रयोग कर सकते हैं। माता की सेवा करें, और अपने भाइयों के साथ ही जो बहन हैं उनके भी ज़रूरत वाली वस्तुओं का आपको ध्यान रखना होगा। मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला अर्पित करें और गुड़ चने का उनको भोग लगाएं। साथ ही अगर हो सके तो हनुमान मंदिर में आपको केलों का दान भी करना चाहिए। हनुमान जी के लिए बहुत सारे उपाय आप बताते रहते हैं, ज्यादातर हर एक राशि में, है ना। अभी हम 1 मिनट रुक रहे हैं, आगे की राशि की तरफ जाएंगे। मतलब हनुमान जी का जो प्रताप है वो तमाम राशियों के ऊपर है जी, या फिर ऐसा होता है कि भाई ये राशि वाला जातक ही हनुमान जी की पूजा करे, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? नहीं, ऐसा नहीं। प्रश्न आपका अच्छा है। देखिए, मेष और जो वृश्चिक राशियां हैं उनका स्वामी ग्रह मंगल है। मंगल ग्रह की आपको उपासना में, मंगल ग्रह को मजबूती देने में हनुमान जी का विशेष योगदान देखने को मिलता है। एक तो ये। दूसरा, आप देखेंगे कि हनुमान जी के अंदर बल, बुद्धि, विद्या, साहस सब कुछ देने की क्षमता है। तो हनुमान जी की जो सेवा है, उपासना है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, और निश्चित रूप से उसको अपने जीवन में बहुत सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। तो इतनी सारी जो विशेषता है वो अन्य आपको देव या देवताओं में देखने को नहीं मिलेंगी, जो आपको हनुमान जी के अंदर देखने को मिलती हैं। और हनुमान जी की उपासना इतनी सरल भी नहीं है। हाँ, इसीलिए कलयुग के देवता कहा जाता है हाँ, उनको। अगर हनुमान जी को ठीक तरीके से साधा जाए तो आपको लगेगा आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं भी अपने आप धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई है। चलिए, इसी बात पे जय बजरंग। हम बात करते हैं धनु और मकर राशि की, उसको लेकर के भी आप बताएं। देखिए, धनु राशि 9 नंबर की राशि है, थोड़ी सी उग्र राशि है, अग्नि तत्व की राशि है। तो आप देखेंगे कि धनु राशि वाले जातक अमूमन आपको देखने को मिलेगा कि बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा चीज़ों से एडजस्ट नहीं करते। एक सामान्य सी मैं आपको विशेषता बता रहा हूँ। वैसे धनु राशि ठीक राशि होती है। तो धनु राशि वाले जातकों को 2025 की बात करें तो ये 2025 इनके लिए काफ़ी बेहतर योग लेकर आ रहा है। इस वर्ष स्वास्थ्य एवं धन लाभ को लेकर लगभग इनका समय अच्छा बना हुआ है। मई के बाद से इनका ये जो 2025 है काफ़ी बेहतर होता चलाएगा। नौकरी, व्यवसाय, धन लाभ, दाम्पत्य जीवन, प्रेम विवाह और शिक्षा आदि को लेकर काफ़ी आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। आपको इस वर्ष प्रेम संबंधों के साथ ही वैवाहिक जीवन में भी सामंजस्य बनाए रखने की थोड़ी आवश्यकता आपको रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को कार्यस्थल पर अपने कार्यों में एकाग्रता बनाए रखनी होगी। बात करें आपके उपायों की तो धनु राशि वाले जातकों का स्वामी ग्रह गुरु है, तो इनको गुरु ग्रह का एक वैदिक यंत्र लगाना चाहिए और ओम ग्राम ग्रीम गुरुम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का प्रतिदिन 1 माला इनको जाप करना चाहिए। इसके साथ ही ये कौए को चावल खिलाएं। आपको गुड़ का बहुत ज़्यादा इस वर्ष प्रयोग नहीं करना है। कुंडली के अनुसार अगर संभव हो तो जो फर्स्ट फिंगर है उसमें आपको सुनेला या पुखराज की अंगूठी धारण करनी चाहिए और प्रतिदिन पक्षियों के लिए अन्न और जल की आपको व्यवस्था करनी चाहिए। बात करें अगली मकर राशि की, जो कि 10वें नंबर की राशि है, तो मकर राशि वाले जातकों को 2025 में व्यापार में सफलता और धन लाभ के अच्छे योग बनने जा रहे हैं। इस वर्ष आपके विदेश यात्रा के भी योग बनेंगे और विदेश से धन आगमन को लेकर भी आपको अच्छा समय देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य में सफलता और धन लाभ देखने को मिलेगा। प्रेम संबंधों के साथ ही वैवाहिक जीवन में भी सुखद आपको परिणाम मिलेंगे। इस वर्ष आपके रुके हुए धन के भी आपको वापस आने की अच्छी संभावना बनी हुई है। बात आपके उपायों की करें तो मकर राशि वाले जातकों का स्वामी ग्रह शनि है, तो शनि ग्रह का एक वैदिक यंत्र लगाएं और आपको ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनि नमः इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करना चाहिए। जरूरतमंद लोगों को कपड़ों का दान करें। चींटियों और पक्षियों के आपको भोजन की व्यवस्था करनी है। आपको भोजन में इस वर्ष नमक का प्रयोग थोड़ा कम कर देना चाहिए। शनिवार को शनि स्त्रोत का पाठ करें और शनि मंदिर में आपको काले तिल का शनि देव को दान करना है, शनि देव पे अर्पित करने हैं। ठीक है, अंतिम 2 राशियां बची हैं, कुंभ और मीन, उनके बारे में भी बता दें क्योंकि बहुत गौर से हमारे दर्शक जो हैं ये कार्यक्रम देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। जी देखिए, बात करें कुंभ राशि की तो इसका स्वामी ग्रह भी शनि है, 11वें नंबर की राशि है। 2025 की बात करें तो कुंभ राशि वाले जातकों को जो 2025 का जो वर्ष है ये आर्थिक लाभ के साथ ही संपत्ति खरीदने के भी अच्छे योग लेकर आ रहा है।
इस वर्ष आपके विदेश यात्रा के लाभ के साथ ही सरकारी क्षेत्र से भी धन प्राप्ति के योग बनेंगे। आपका धार्मिक कार्यों में मन लगेगा और आप फ्यूचर के लिए इस समय कहीं एक अच्छा निवेश कर सकते हैं। बेरोजगार लोगों को रोजगार के अच्छे योग बनने जा रहे हैं। आपको प्रेम संबंधों में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। वैवाहिक जीवन को लेकर समय लगभग आपका अनुकूल बना रहेगा। बात करें उपायों की, तो कुंभ राशि वाले जातकों का भी स्वामी ग्रह शनि है, तो इनको भी शनिदेव के जाप करने चाहिए। और कुंडली के अनुसार गले में आप कोई चांदी की चेन भी पहन सकते हैं। भोजन और पीने की वस्तुओं के लिए चांदी के बर्तनों का प्रयोग करें। घर में लोहे की अनावश्यक जो वस्तुएं एकत्रित हो रही हैं, इनको आपको घर से बाहर निकालना है। आपको निश्चित रूप से तामसिक भोजन से दूर रहना होगा। धार्मिक स्थल पर समय समय पर जाकर साफ सफाई में सहयोग करें। इसके साथ ही शनिवार को शनि मंदिर में जाकर आपको जरूरतमंद लोगों के लिए पीने के जल और भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। बात करें मीन राशि की, तो मीन राशि वाले जातकों के लिए 2025 में आर्थिक सफलता के योग बनेंगे, लेकिन आपको इस वर्ष मेहनत में काफ़ी बढ़ोतरी करनी होगी सफलता के लिए। पार्टनरशिप को लेकर थोड़ी नज़र बनाए रखने की आवश्यकता है। आपको इस वर्ष व्यर्थ के खर्चों के साथ ही अनावश्यक उधार लेने से भी बचना होगा। बेरोजगार लोगों को सरकारी नौकरी के अच्छे योग बनने जा रहे हैं। आपको प्रेम संबंधों के साथ ही वैवाहिक जीवन में भी गलतफहमी से बचते हुए सामंजस्य बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। घर से दूर रहकर कार्य करने वाले जो लोग हैं, उनको आर्थिक लाभ के अच्छे योग बने हुए हैं। बात करें इनके उपायों की, तो मीन राशि वाले जातकों का स्वामी ग्रह गुरु है, तो उनको गुरु के वैदिक मंत्र के जाप करने होंगे। ओम ग्राम की ग्रोम से गुरुवे नमः, इसकी एक माला का जाप करें। सात्विक भोजन और उन्नत विचारों को आप बनाए रखें। बंदरों को गुड़ और चने खिलाएं। बुजुर्गों की सेवा करें। जरूरतमंद लोगों के भोजन के और जल की व्यवस्था करें। आपको तामसी भोजन से इस वर्ष बचना होगा। कौए के साथ ही अन्य पक्षियों के भोजन की व्यवस्था आप करिए और इसके साथ ही आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए।